जय हिंद। आज एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ। पिछले वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड कार्बन और अनसैचुरेटेड कार्बन किसे कहते हैं। तो सैचुरेटेड कार्बन उसे कहते हैं जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड कार्बन उसे बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड कार्बन हम लोगों ने देखा था एग्जांपल में एल्कीन और एल्काइन। तो आज की वीडियो में हम लोग तीनों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये क्या होता है और इनकी क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या है, एल्केन। ठीक है, तो एल्केन किसे कहते हैं? तो एल्केन उसे बोलेंगे जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। तो इसे लिखते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे एल्केन कहते हैं। नेक्स्ट एरो में लिखेंगे इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यहाँ n का वैल्यू हम लोग को 1 2 3 डॉट डॉट रखना है। तो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। यदि n बराबर 1 हो तो एल्कीन का फॉर्मूला या फर्स्ट मेंबर हम लोग को क्या मिलेगा? तो इस फॉर्मूले में रखते हैं CnC1H2, n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर क्या +2। तो इसमें C की संख्या 1 है तो H 2 है, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 और +2 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या 4। तो एल्कीन का हमारा फर्स्ट मेंबर क्या हो गया, CH4, और इसका नाम हम लोग जानते हैं क्या होगा, मीथेन। ठीक है, तो एल्केन समझ गए होंगे क्या होगा, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो उसे एल्केन कहते हैं। और नेक्स्ट एरो में क्या लिखवाए हैं, वैसा इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, जहां n का वैल्यू हम लोग को 1 से स्टार्ट करना है, जितना मन उतना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल में यदि n बराबर 1 लेंगे तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो C1H2 गुणे 1+2, तो हम लोग का फॉर्मूला प्राप्त होगा CH4, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। उतारिए, इसमें कुछ नोट है हम लिखवा देते हैं। उतार लिए होंगे। इसमें 2-3 नोट है, आप लिख लीजिए। ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। नोट नंबर 1 में एल्केन को पैराफिन
पैराफिन भी कहा जाता है। एल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है। आपके बोर्ड में एक बार आया है कि एल्केन का दूसरा नाम क्या है, तो पैराफिन। तो पैराफिन क्यों कहते हैं, एरो देख के लिखिएगा। एल्केन कम क्रियाशील होता है, एल्केन की कम क्रियाशील होने के कारण इसे पैराफिन कहते हैं। पैराफिन कहते हैं। ठीक है। सेकेंड नोट है कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ कितना होता है। ठीक है, यानी अगर दो कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसकी लंबाई आप याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ BL, इसको हिंदी में बोलते हैं बंधन लंबाई। तो बंधन लंबाई होता है 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट नोट क्या है कि एल्केन को पैराफिन कहा जाता है। तो पैराफिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इसे पैराफिन कहते हैं। दूसरा नोट ये है कि अगर दो कार्बन के बीच अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड का लंबाई क्या होगा, यानी सिंगल बॉन्ड का लंबाई क्या होगा, यानी बॉन्ड लेंथ BL, बंधन लंबाई, तो इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रम। एक और क्वेश्चन आता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा। तो ये पहले उतारिए, उसके बाद दूसरा नोट्स हम लिखवा देते हैं। उतार लिए होंगे। एक और लास्ट इसके बारे में नोट है, तीसरा नोट हम लोग का होगा कार्बन और हाइड्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बंधन लंबाई। तो इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.11 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो एल्केन के बारे में ये 2-3 नोट्स आपको याद करना है। पहला हम लोग पढ़े हैं कि एल्केन को पैराफिन बोलते हैं। दूसरा नोट क्या था कि दो कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, 1.54 एंगस्ट्रम। अगर कार्बन और हाइड्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा, 1.11 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो ये था एल्केन। बताइए। अब हम लोग एल्कीन थोड़ा देख लेते हैं, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। दूसरा हेडिंग होगा एल्कीन। तो एल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन है। ठीक है, और कहीं भी अगर एल्कीन आ जाए तो इसका मतलब समझे कि उसमें डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें
डबल बॉन्ड जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो उपस्थित हो उसे एल्कीन कहते हैं। उसे एल्कीन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, और इसमें n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्योंकि जो एल्कीन है इसका फर्स्ट मेंबर ही 2 कार्बन का बनता है। तो इसका एग्जांपल एक बार देखते हैं। n बराबर 1, सॉरी n बराबर 2, तो n बराबर 2 रखते हैं तो होगा C2H2 गुणे 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेंबर क्या होगा, C2H4। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो C2H4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो ये 4 अपना वैलेंस क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। और इस कंपाउंड में क्या है, डबल बॉन्ड यूज हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, एल्कीन होगा। ठीक है, उतारिए। इसमें भी 2-3 नोट है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। पहला, इसे इसे ओली इसे ओलिफिन भी कहा जाता है। इसे ओलिफिन भी कहा जाता है। सेकेंड नोट, 2 कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बंधन लंबाई। तो इसका बंधन लंबाई होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और तीसरा नोट ये है कि अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर एल्कीन का कोई स्ट्रक्चर है और उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो लाइन है, ये वाला फर्स्ट लाइन या सिंगल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ हम लोग लिखेंगे, होता है 1.10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एल्केन में हम लोग देखे थे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या था, 1.11 एंगस्ट्रॉम था। लेकिन अगर एल्कीन की बात करेगा, अगर एल्कीन का कोई कंपाउंड दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होगा, तो 1.10 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, उतारिए।
तीसरा और लास्ट है एल्काइन। तो एल्काइन भी हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है, ये एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये एल्काइन है तो इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। तो इसमें दो लाइन लिखते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो उसे एल्काइन कहते हैं। उसे एल्काइन कहते हैं। नेक्स्ट टेरो में इसका सामान्य सूत्र CnH2n -2 होता है और इसमें भी n का वैल्यू 2 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। n बराबर 2, n बराबर 2 रखेंगे तो फॉर्मूला में तो C2H2 गुणे 2 -2। ठीक है, तो C2 और यहाँ दो दो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी हाइड्रोजन इसमें कितना होगा, यहाँ पे 2, यानी एल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा हमारा, C2H2। अगर एक इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस कंपाउंड में क्या एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाने के कारण इसका नाम क्या हो गया है, एल्काइन, या इसे किस नाम से जानते हैं, एल्काइन। ठीक है, और इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ पूछता है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ पूछता है, तो आप इसे उतारिए, उसे हम बताते हैं। नोट में लिखिएगा, इसे एक ही स्ट्रक्चर में दोनों चीज को हम लिख देते हैं। ठीक है, ये एल्काइन है, साइड में लिख दो एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होगा इसका 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एल्काइन में पूछता है कभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ, तो इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हम लोग तीनों पढ़ लिए हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो तीनों का बॉन्ड लेंथ जरूर याद रखिएगा। एल्केन का होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, एल्कीन का होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम और एल्काइन का होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। और अगर कार्बन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो एल्केन में होता है 1.11 एंगस्ट्रॉम
और एल्कीन में होता है 1.10 एंगस्ट्रॉम और एल्काइन में होता है 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन तैयार है। ठीक है, तो इसे आप उतारिए। चलिए, तो आपने उतार लिया होगा। अब हम लोग आईयूपीए की नेमिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग तीनों पढ़ लिए हैं, एल्कीन, इल्कीन और एल्काइन। तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आईयूपीए नेमिंग। तो हेडिंग डालेंगे आईयूपीए नेमिंग। इसे कितना लोग आईयूपीएसी नेम भी बोलता है, आईयूपीएसी नेमिंग, या शॉर्ट में से हम लोग क्या बोल सकते हैं, आईयूपीए नेमिंग। तो आईयूपीए नेमिंग करने के लिए बेसिकली हम लोग को क्या क्या चाहिए या क्या क्या हम लोग को जानना है। ठीक है, तो मेनली शुरुआती के लिए 3 चीज चाहिए। पहला प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सॉफिक्स। अगर ये 3 चीज आपको मालूम है किसी भी कंपाउंड का, तब उसका नेमिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ठीक है, तो हम लोग तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। तो पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ड रूट कि वर्ड रूट क्या होता है। तो हम लोग का हेडिंग होगा वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कहने का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कुछ भी हम लिख दें, जैसे मान लेते हैं CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अभी लिख दिए हैं। तो वर्ड रूट का मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या कुछ भी कोई भी कंपाउंड दिया हो, उसमें जो कार्बन की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। तो अगर अगर इस कंपाउंड के लिए बात करेंगे, तो इस कंपाउंड में टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करते हैं। तो वर्ड रूट आपको याद करना पड़ेगा, हम लिखवाएंगे अभी। हम लोग के लिए 10 बहुत है। आपके अगर बोर्ड की में बात करेंगे, तो बोर्ड में 10 से ज़्यादा 5-6 कार्बन तक ही पूछता है। ठीक है, 5-6 कार्बन से अधिक नहीं पूछता है, लेकिन हम आपको 20 तक लिखवाएंगे। ठीक है, वर्ड रूट 20 तक, लेकिन आपको याद करना है 10 ही तक। ठीक है, मतलब मिनिमम 10 तक आपको याद होना ही चाहिए। अगर 20 तक याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पहले हम लोग वर्ड रूट का डिफिनीशन देखते हैं कि वर्ड रूट हम लोग कहते किसे हैं। तो लिखेंगे किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित उपस्थित कार्बन की संख्या को कार्बन की संख्या को वर्ड रूट कहते हैं।
वर्ड रूट कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, CH3 CH2 CH2 CH3। अगर इसमें कोई पूछे कि वर्ड रूट या कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 उतारिए, और इसके बाद हम वर्ड रूट आपको लिखवा देते हैं। आप लोग ने उतार लिया होगा। चलिए वर्ड रूट लिख लेते हैं। उसके बाद दो कॉलम बनाइएगा। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, इधर लिखिएगा वर्ड रूट। C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 1 रहे तो उसे वर्ड रूट में हम लोग पढ़ते हैं मीथ, METH। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो उसे पढ़ते हैं ईथ, ईथ। 3 हो तो पढ़ते हैं प्रोप, 4 हो ब्यूट, BUT, 5 हो तो पेंट, PENT, 6 हो तो हेक्स, HEX, 7 हो तो हेक्ट, HEPT, 8 हो तो ऑक्ट, OCT, 9 हो तो नॉन, NON, और 10 हो तो डेक, DEC। ठीक है, तो आपको ये मिनिमम 10 आपको वर्ड रूट याद होना चाहिए। कार्बन की संख्या 1 है तो मीथ, अगर 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 ऑक्ट, अगर 9 रहेगा तो नॉन, अगर 10 रहेगा तो डिक। उतार 10 हो गया, और 10 लिखवा देते हैं आपको। आप अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो उसी के नीचे कंटिन्यू रखिएगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 11 को बोलते हैं हम लोग ऑन डेक। ठीक है, 12 को डू डेक, या इसे बाई डेक भी बोला जाता है। ठीक है, अब दोनों में से कोई याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 13 के लिए
ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक और 20 के लिए इकोस। ठीक है, तो ये 20 वर्ड रूट आप मैंने आपको लिखवा दिया है, लेकिन आपको मिनिमम या कम से कम हम बोले तो 10 याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसे उतारिए और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नेमिंग सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।